Hello friends and dear students, welcome back on my YouTube channel Avdesh English Classes. Now I am going to describe about different types of sentence. Let's preview. तो आज हम लोग इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सेंटेंस ग्रामर का बेसिक पार्ट है, लेकिन इसका प्रयोग नरेशन में होता है, इसका प्रयोग वॉइस में किया जाता है और क्लॉज जब हम पढ़ते हैं तो क्लॉज की जानकारी से पहले जो होता है हमें सेंटेंस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो होता है हम लोग इस वीडियो में इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे कि सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग ये जानेंगे कि सेंटेंस का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सेंटेंस के लिए कौन कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है। इसके बाद जो होता है हम लोग सेंटेंस का जो पार्ट होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो में जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, जो पैटर्न है सेंटेंस का, उस पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। फिर जो होता है हम लोग इसके बाद जो होता है सेंटेंस का जो टाइप्स है, दो तरह से सेंटेंस को डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट होता है हमारा वो स्ट्रक्चर के अनुसार, तो स्ट्रक्चर के अनुसार जो होता है सिंपल, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो यूज के आधार पे या फंक्शन के जो आधार पे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो इसके बारे में जो होता है हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप जो होता है शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, आपको सेंटेंस से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। आज डिटेल पूर्वक जो होता है इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो होता है हम लोग सेंटेंस का डिफिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? तो ये इसका जो डिफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड में आता है, यानी कि शब्दों का समूह जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज ए मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। दैट एक्सप्रेसेज ए थ्रू आइडिया वाई गिविंग अ स्टेटमेंट, ऑर्डर और आस्किंग ए क्वेश्चन, एक्सक्लेमिंग और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का प्रयोग जो होता है स्टेटमेंट के लिए होता है, ऑर्डर देने के लिए होता है, आस्किंग ए क्वेश्चन, किसी भी से क्वेश्चन अराइज करने के लिए, क्वेश्चन को पूछने के लिए सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये सेंटेंस है क्या, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारा अल्फ़ाबेट है, लेटर है, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस से छोटा जो होता है वो फ्रेज होता है। In English, it's begin with the capital letter and end with the full stop और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। जो सेंटेंस है, सेंटेंस का शुरुआत जो होता है कैपिटल लेटर से होता है। जब हम किसी भी सेंटेंस का शुरुआत करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और लास्ट जो होता है उसका एक्सक्लेमेशन मार्क से करते हैं, फुल स्टॉप से करते हैं, या फिर जो होता है ऑप्टेटिव मार्क देते हैं। तो लास्ट में जो होता मार्किंग होता, फर्स्ट जो होता वो कैपिटल लेटर से इसका शुरुआत किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है ही इज गुड बॉय। अब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब किसी का कथन है। इज ही अ गुड बॉय, तो ये जो होता है क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है। व्हाट अ नाइस वेदर, यानी कितना सुहावना मौसम है, कितना सुंदर मौसम है, तो ये जो होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो होता है आश्चर्यपूर्वक बोल रहे हैं, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल है। ये जो होता है इंटेरोगेटिव का एग्जांपल है और ये जो है हमारा असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है। अब आइए देखते हैं सेंटेंस के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, क्या रहने पर जो होता है सेंटेंस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो होता है एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब रह जाने के बाद जो होता है वो हमारा सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो कहीं हिडन होता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं गो देयर। अब ये जो गो देयर है, गो देयर में जो होता है हमारा जो सेंटेंस है वो हिडन है, हमारा सेंटेंस जो होता है वो छुपा हुआ है। यहाँ पे यू का सेंस है यू गो देयर, लेकिन यहाँ पे जो होता है यू छुपा हुआ है, यू यहाँ पे जो होता है वो शो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे डू इट, इसे करो, तो यहाँ पे भी जो होता है यू छिपा हुआ, यू का प्रयोग जो होता है नहीं किया गया। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो होता है वर्ब होता है, और वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। लेकिन कहीं कहीं सब्जेक्ट जो होता है वो छिपा हुआ रहता है, हिडन होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो विशेषता है, जो खासियत है कि सेंटेंस की क्या विशेषता है, इसका क्या जो होता है खासियत है, उस खासियत के बारे में जो होता है हम लोग स्टडी करेंगे कि सेंटेंस के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो पहला जो होता है कैपिटल लेटर से शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस रहेगा इसका स्टार्टिंग जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। और जो एंडिंग होता है, एंडिंग फुल स्टॉप से हो सकता है, क्वेश्चन मार्क से हो सकता है, या फिर जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से हो सकता है। तो लास्ट में चाहे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, या तो फिर फुल स्टॉप आएगा। तो ये जो होता है पहला पैरामीटर है। सेकेंड जो बताया गया है, अब ये जो होता है कंप्लीट सेंस देता है, ये जो होता है आधा अधूरा नहीं देता, इसका मतलब होता है आधा अधूरा। अब ये या खंड इसको बोल सकते हैं। तो ये टुकड़ा में नहीं दे करके जो होता है कंप्लीट एक मीनिंग देता है। जबकि फ्रेज जो होता है, फ्रेज सेंटेंस से अलग है, क्योंकि सेंटेंस में कंप्लीट जो होता है वो फ्रेज में कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया जाता, लेकिन सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग दिया जाता है। अब इसका जो तीसरी विशेषता वो क्या है, तो तीसरी यहाँ पे बताया गया कि सब्जेक्ट होता है, लेकिन कहीं कहीं पे सब्जेक्ट विजिबल होता है, कहीं पे हिडन होता है, कहीं पे सब्जेक्ट नज़र आता है तो कहीं पे सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। अब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो वर्ड मीनिंग होता है, उसका जो सेंस होता है वो कंप्लीट वर्ड मीनिंग देता है, जबकि डिपेंड क्लॉज का जो होता है कंप्लीट वर्ड मीनिंग नहीं देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो होता है हम लोग क्लॉज के बारे में भी स्टडी करेंगे, फ्रेज के बारे में स्टडी करेंगे कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस फ्रेज से डिफरेंट कैसे है, और क्लॉज क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो सेंटेंस का दो पार्ट है, फर्स्ट जो होता है हमारा सब्जेक्ट है, और सेकेंड जो होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। अब ये दोनों के मिलने से जो होता है वो सेंटेंस का निर्माण होता है। तो सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, और बाकी जो काम होता है जो जिसमें वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। अब जो होता है हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। द पार्ट व्हिच नेम द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कोई भी पर्सन रहेगा या कोई जो होता वस्तु है वो जो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। द पार्ट व्हिच से अबाउट सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बोलता है, उसको हम लोग प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। सेंटेंस में उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। और सेंटेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा वर्ब है। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब, जो वर्ब है, वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का हार्ट बोला जाता है वर्ब को। यदि आप वर्ब के बारे में नहीं जानते तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वर्ब के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में वीडियो में मैं बताया हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको जो होता है वर्ब से संबंधित जो होता है किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग विच परफॉर्म द सम एक्शन और द एसोसिएटेड विथ द एक्शन। अब सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट जो होता है वो कोई व्यक्ति हो सकता है या क्या कोई वस्तु हो सकता है जो काम को करता है। यदि काम एक्शन को नहीं करता है तो वो जो होता है उसके साथ जुड़ा हुआ है, काम के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो नॉन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, और जो भी नॉन क्लॉज है या फिर जो होता है नॉन फ्रेज है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करता है।
तो सब्जेक्ट जो होता है वो काम को करने वाला होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा या बोला जाए वो सब्जेक्ट होता है, जो काम को करने वाला होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सेकेंड है वर्ब। तो वर्ब के बारे में जो होता है डीपली से बताया गया है, प्रीवियस वीडियो आप वर्ब को देख लीजिएगा। तो जिससे कुछ होने या करने का पता चलता है उसको हम लोग जो होता है वर्ब कहते हैं। जो एक्शन बताता है, इवेंट बताता है, या फिर जो होता है स्टेट ऑफ बीइंग, कोई अवस्था बताता है, तो उसको हम लोग जो होता है वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग्स विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। जो एक्शन ऑफ वर्ब है, यानी कि क्रिया का जो काम है, क्रिया का जो कार्य किया जाता है, वो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य को इफेक्ट करता है, और वो जो होता है सब्जेक्ट का पर्पस होता है। जैसे आई रीड अ बुक। अब एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इसमें काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ना जो होता है हमारा वर्ब हुआ। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो आई, मैं कर रहा हूँ। तो ये जो होता है आई कार्य को कर रहा है, यानी कि ये परफॉर्म कर रहा है सेंटेंस में। तो परफॉर्म कर रहा है तो ये सब्जेक्ट हुआ। अब कार्य क्या हो रहा है? तो पढ़ाई हो रहा है। तो यहाँ पे रीड जो होता है वो वर्ब का एग्जाम्पल है। अब इसका पर्पस क्या है, क्या पढ़ रहा है? तो ये बुक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस यहाँ पे देखिए, यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। आप जो होता है मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा यू जो होता है वो सब्जेक्ट है, और बाकी जितना भी है उसको हम लोग प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए प्रेडिकेट के अंदर क्या आ सकता है? तो प्रेडिकेट में जो होता है वर्ब सम्मिलित रहता है, पहला वर्ब है। अब प्रेडिकेट में क्या है? तो प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट आता है, प्रेडिकेट में और क्या आता है? तो प्रेडिकेट में अदर वर्ड आता है। ये तीनों मिला करके जो होता है वो प्रेडिकेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे रहेगा यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। तो अगर यू आर प्लेइंग है तो यहाँ पे जो होता है यू हमारा सब्जेक्ट है, बाकी जो प्लेइंग हो जाएगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी कि वर्ब को भी प्रेडिकेट बोल सकते हैं। और ये सेंटेंस में अगर यहाँ पे ये उपस्थित नहीं रहेगा, यू आर प्लेइंग रहेगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, या हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। और ये उपस्थित है तो टोटल का टोटल प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी कि कोई वर्ब भी प्रेडिकेट हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसको भी जो होता है हम लोग प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस का कितना टाइप्स होता है? तो जो बेसिक स्टडी किए हैं तो ये बेसिक से थोड़ा डिफरेंट है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल में जो होता है वो सेंटेंस का टाइप्स अलग होता है, और जो हम लोग जनरल वे में टेंस में पढ़ते हैं वो अलग होता है। अब सेंटेंस में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें 5 तरह के पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH वर्ड। तो वहाँ पे ये चीज़ हम लोग स्टडी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सिंपल पहला जो है हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल का मतलब होता है सरल, सरल वाक्य, यानी कि वैसा वाक्य जिसमें सिंगल वर्ब हो और सिंगल सब्जेक्ट हो, यानी कि एज सब्जेक्ट ए प्रेडिकेट, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, उसको हम लोग जो होता है वो सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। सिंगल क्लॉज, तो क्लॉज का मतलब जिसमें वर्ब होता है और सब्जेक्ट हो तो क्लॉज कहलाता है। और ये जो होता है इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पे डिपेंड ना करें, यानी सिंपल शब्द में इसको समझाता जाए तो वैसा सेंटेंस जिसमें कंजक्शन का प्रयोग कहीं नहीं हो, और वैसा सेंटेंस जिसमें कंजक्शन नहीं लगा हो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। यदि आपको कंजंक्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप जो होता मेरा प्रीवियस वीडियो कंजंक्शन को अवश्य देखें, आपको सेंटेंस पहचानने में कोई भी समस्या नहीं होगी। आप जो होता देखते के साथ ही जो होता सेंटेंस को पहचान लीजिएगा। तो वैसा सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन का प्रयोग ना किया गया हो, एक सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो, तो वैसा को हम लोग जो होता वो सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। सेकेंड है कंपाउंड। अब कंपाउंड का मतलब होता है मिला हुआ, यौगिक, जहाँ पे दो गो ज्वाइंटिंग हो। तो ये जो कंपाउंड है,
कंपाउंड सेंटेंस में जो होता है दो तरह का सेंटेंस होता है, एक जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा जो होता है डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इसको सिंपल वे में समझा जाए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जिसमें प्रयोग होता है फैन वॉइज, FANBOYS, यानी कि एफ हो गया फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, यानी कि जिस सेंटेंस में इतना चीज लगा हो उसको जो होता है हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे फैन वॉइज का जो भी एग्जांपल है, आप प्रीवियस वीडियो अवश्य देखिए, आपको ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा समझने में। यानी कंजक्शन आपको पता है तो आप सेंटेंस सेकेंडों में पहचान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एंड से जुटा हुआ है तो फैन वॉइज में एंड आता है, बट आता है, एंड आता है, सो आता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई लाइक कॉफ़ी, मैरी लाइक्स टी। अब यहाँ पे दोनों के देखिए, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, मैरी चाय पसंद करती है। आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी। यहाँ पे बट से भी जोड़ सकते थे, बट मैरी लाइक टी। तो ये जो होता है दो सेंटेंस को जो होता है जोड़ने का काम करता है। तो जहाँ पे जब दो सेंटेंस एक साथ जुटेगा, जब दो सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं तो उसको हम लोग जो होता है कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैरी वेंट टू वर्क, जॉन वेंट टू पार्टी, आई वेंट टू होम। अब यहाँ पे तीन सेंटेंस है लेकिन तीनों में जो होता है फैन वॉइज के द्वारा जोड़ा गया बट और एंड, ये तीनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया। तो वैसा सेंटेंस जिसमें हम लोग जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं वो हमारा जो होता है कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अब नेक्स्ट आइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो होता है जटिल वाक्य के नाम से जाना जाता है। अब ये सेंटेंस में भी सेम चीज़ है, एक डिपेंड क्लॉज होता है और एक जो होता है इनडिपेंड क्लॉज होता है। तो एक डिपेंड और दूसरा इनडिपेंड, तो इसमें जोड़ने के लिए जो होता है हम लोग ऑन ए वाइट बस यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रयोग करते हैं। यानी कि जिसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हुआ है, जिसको जोड़ने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको जो होता है हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे डैट, तो डैट जो जुटा है तो डैट हमारा जो होता है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहाँ पे बिकॉज जो होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, अल्दो जो होता है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो जब दो तरह का सेंटेंस, इसमें भी दो ही पार्ट है, कंपाउंड कब कहलाएगा, तो कंपाउंड का मतलब जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुटेगा तो कंपाउंड कहलाएगा, और जब सब ऑर्डिनेटिंग से जुटेगा तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब दो सेंटेंस को जोड़ा गया, बिकॉज ऑफ माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड, आई हीटेड इन द माइक्रोवेव। मेरा जो कॉफ़ी जो था बहुत ही ठंडा था, इसलिए जो होता है मैं क्या किया, माइक्रोवेव में गर्म किया। मैं माइक्रोवेव में अपनी कॉफ़ी को गर्म किया क्योंकि जो होता है यह बहुत ही ठंडा था। अल्दो ही वॉज वेल्दी ही वॉज स्टिल अनहैप्पी। यद्यपि वह धनी है लेकिन वह जो होता नाखुश रहता, नाखुश था, यानी कि वह धनी था लेकिन नाखुश था। ही रिटर्न टू द कंप्यूटर आफ्टर सी नोटिस इट वॉज डैमेज। जब वह जो होता अपने कंप्यूटर के पास आती है तो वो ऐसा अनुमान लगाती है, ऐसा नोटिस करती है कि जो कंप्यूटर जो था वो डैमेज था। वेन एवर प्राइसेज गोज अप कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट, यानी कि जब महंगाई बढ़ता है तो कस्टमर क्या होता है, कम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, यानी कि डिमांड जो होता है वो कम जाता है। तो जब ऐसा सेंटेंस रहेगा तो उसको हम लोग जो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें दो कंजक्शन लगा हो। दो कंजक्शन कहने का मतलब क्या कि एक हमारा जो होता है फैन वॉइस का जो एग्जांपल रहेगा वो फैन वॉइस भी आएगा, और दूसरा ऑन ए वाइट बस, यानी कि दूसरा जो होता है दोनों कंजक्शन जब लगा। ये फैन वॉइस का जो एग्जांपल है वो को रिलेटिंग कंजक्शन का है, और ये जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का है। तो जब को रिलेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा, जब दोनों तरह का कंजक्शन का प्रयोग होगा तो उसको हम लोग जो होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, या फिर जो होता है इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है।
जैसे यहाँ पे देखिए डैट, तो हमारा डैट जो होता है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यहाँ पे बट जो होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग दोनों से जुड़ा हुआ है, तो इस कारण से जो होता है ये हमारा जो सेंटेंस है वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर केवल बट से रहेगा तो केवल बट रहने के बाद जो होता है ये फैन वॉइस में आता है, तो फैन वॉइस में बट आता है, इस कारण से जो होता है ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल रहेगा। अगर ये जो सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जुड़ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यूजुअली आई टेक ए वॉक एवरी डे वाइल द सनसेट बट इट वॉज रेनिंग टूडे। प्रायः या अक्सर मैं जो होता है प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद, जब सूरज डूबता है तो उसके बाद जो होता है प्रतिदिन मैं टहलने के लिए जाता हूँ, लेकिन आज जो होता है वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे वट भी लगा हुआ है, यूजुअली भी लगा हुआ है। तो यूजुअली जो होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये जो होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग मिल गया, तो इस कारण से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। अब यहाँ पे व्हाट है और इफ है। वह जो होता है सोना पसंद करती है देर तक के, लेकिन जल्दी उठती है क्या, जब उसके पास काम रहता है। जब कोई काम रहता है तो सुबह में वह जल्दी उठती है। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा फंक्शनली, यानी फंक्शन के आधार पे। तो आइए जो होता है इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब कंजक्शन नहीं रहेगा तो जिसमें वैसा सेंटेंस जिसमें एक भी कंजक्शन नहीं लगा हो तो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। वैसा सेंटेंस जिसमें जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है या को रिलेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और वैसा कंजक्शन जिसमें, वैसा सेंटेंस जिसमें हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और वैसा सेंटेंस जिसमें जो होता है सब ऑर्डिनेटिंग, एक सब ऑर्डिनेटिंग रहेगा और दूसरा कोऑर्डिनेटिंग या को रिलेटिंग रहेगा, तो ऐसा प्रयोग करेंगे तो हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं फंक्शनली सेंटेंस, सेंटेंस का फंक्शन क्या है। तो ये फंक्शन के आधार पर जो होता है सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इसमें पहला जो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जो होता है हम लोग असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों सम्मिलित रहेगा उसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं। इम्परेटिव का मतलब आदेश सूचक, जिसमें हम लोग आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब जो होता है प्रश्नवाचक, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो। अब ये जो क्वेश्चन मार्क रहेगा तो ये 2 तरह का सेंटेंस हो सकता है। एक जो हमारा इंट्रोगेटिव वो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, और एक दूसरा जो होता है WH इंट्रोगेटिव होता है, जिसमें WH का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है विस्मयादि वाक्य, यानी कि वैसा वाक्य जिसमें जो होता है अचानक किसी चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। और लास्ट होता है ऑब्स्टिटिव, मतलब इच्छा बोधक, जिसमें हम लोग अपनी इच्छा के बारे में बताते हैं, इच्छा को व्यक्त करते हैं, तो उसको हम लोग ऑब्स्टिटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप होता है। अब ये एक स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है या फिर जो होता है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है। दोनों तरफ का स्टेटमेंट के बारे में डिस्क्राइब करता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार का स्टेटमेंट को बताता है। लास्ट में जो होता है फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। अब यह स्टेटमेंट भी हो सकता है, फीलिंग भी हो सकता है, पॉजिटिव फीलिंग भी हो सकता है, नेगेटिव फीलिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे नोट लगा देंगे तो भी डिक्लेरेटिव का एग्जाम्पल रहेगा। तो ये कन्फ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे अफर्मेटिव और जो नेगेटिव है दोनों का मिला हुआ रूप को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब सेकेंड देखिए इम्परेटिव। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो होता है ऑर्डर दिया जाता है, यानी वैसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, ऑर्डर दिया जा रहा हो। प्रोहिबिट मतलब मना करना, सजेशन मतलब सुझाव देना, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, एडवाइस मीन्स सलाह देना, वार्निंग मतलब जिसमें हम लोग वार्निंग देते हैं, थ्रेड मतलब धमकी देते हैं। तो धमकी देने के लिए भी जो होता है हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसका जो लास्ट सेंटेंस है लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ होता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है, और जिसमें सब्जेक्ट रहेगा उसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ रहेगा। प्लीज़ सिट डाउन तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, गो देयर वहाँ जाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है।
टेक मेडिसिन एट टाइम, समय पर दवाई लो, तो ये सजेशन दिया जा रहा है। कंसल्ट ए डॉक्टर, डॉक्टर से जाकर मिलो, ये जो होता है एडवाइस दिया जा रहा है। तो ऐसा जो सेंटेंस रहता है तो उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, यानी कि शॉर्ट में होता है, यहाँ आओ वहाँ जाओ, क्या मतलब खाना खाओ, तो ऐसा सेंटेंस जो रहेगा तो उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे इम्परेटिव का जो नीचे आई नीड यू टू सिट डाउन नो, यानी आई नीड यू टू सिट डाउन नो, मुझे आवश्यकता है कि तुम जो होता है बैठ जाओ। तो यहाँ पे ऐसा भी है बैठने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन बोलने वाला आई है तो फर्स्ट पर्सन बोलता है, सेकेंड पर्सन सुनता है, तो वहाँ पे सेम चीज़ का ही प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ पे सेम अर्थ है सिट डाउन। अब इसके लिए यहाँ पे आई नीड का प्रयोग कर दिया गया, यानी कि जो बोल रहा है उसके बारे में सब्जेक्ट को दर्शाया गया। तो ऐसा सेंटेंस में जो होता है फुल स्टॉप के बदले में जो होता है एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ये जो होता है इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोनेगेटिव भी हो सकता है, सिंपल इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, WH इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। यानी यहाँ पे सिंपल, इसका आंसर यस या नो में होगा। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, तो हाँ या ना होगा। वेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, तुम अपना असाइनमेंट जमा करने कब जा रहे हो। तो ऐसा जो सेंटेंस है इसमें इसका आंसर एक्सप्लेन किया जाएगा, आंसर को एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा। और ये जो होता है यस नो है, तो यस नो वाला को हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और जिसमें WH का प्रयोग हो उसको हम लोग WH इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। तो जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो वैसा स्टेटमेंट जो अचानक इमोशंस के साथ ओवरफ्लो हो जाता है। जैसे जब हम मैच देख रहे हो तो खिलाड़ी आउट होने वाला तो बोलते ओह बच गया, तो ऐसा जो होता हम सोचते नहीं है, अचानक मुंह से निकल जाता है। तो जो एक्सप्रेस ओवरफ्लो होता है उसको हम लोग जो होता है वैसा इमोशन जो बाहर निकलता है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो आश्चर्य से निकले, चाहे दुख में निकले, गुस्सा से निकले, तिरस्कार से निकले, अफसोस करने के लिए निकलता है, यानी पछताने के लिए, रिग्रेट करने के लिए, तो उसको जो होता है हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। व्हाट अ डे इट वाज, यानी कि वह कैसा दिन था, यह कैसा दिन था। तो कैसा दिन था मतलब आश्चर्य से बोल रहा है। आई कांट बिलीव ही वुड डू दैट, मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता कि वह ऐसा कर सकता है, वैसा वह किया। तो ऐसा जो स्टेटमेंट है ये जो होता है आश्चर्यपूर्वक बोला जा रहा है। व्हाट अ ब्यूटी फ्लावर इट इज, इसमें भी जो होता है आश्चर्यपूर्वक बोला जा रहा है। ओह आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली, तो यहाँ पे अफसोस कर रहा है कि ओह आई हैव कट माई फिंगर। अब जैसे गुस्सा से या फिर तिरस्कार पूर्वक बोल सकते हैं, जैसे सेम सेम, छी छी, तो ऐसा जो रहता है तिरस्कार या किसी को अपमानित करने के लिए बोला जाता है। या जो होता है दुख पूर्वक, अल्लास सी हैड डाइड, हाय वह मर गई। तो ऐसा जो होता सेंटेंस है, तो ऐसा सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ रहता है। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग इच्छा बोधक वाक्य बोलते हैं। अब इसका इच्छा का मतलब क्या हुआ, तो जिसमें हम लोग इच्छा बताते हैं शुभकामना देने के लिए, से किसी को गुड मॉर्निंग बोलें तो हमारा विश हुआ। प्रे करते हैं प्रार्थना, या फिर जो होता है कर्स बद्दुआ देते हैं। ब्लेस मतलब आशीर्वाद देते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो जाओ या चिरंजीवी भव, तो ये जो होता है आशीर्वाद देने के लिए इसका प्रयोग होता है। बद्दुआ देने के लिए कि उसका जो होता है एक्सीडेंट हो जाए, वह परीक्षा में फेल हो जाए, तो ऐसा सेंटेंस को हम लोग कर्स के अंतर्गत रखते हैं, मतलब बद्दुआ देने वाला। वह अपने जीवन में कामयाब हो जाए, तो ये कामयाबी के लिए जब बोल रहे हैं तो प्रे कर रहे हैं हम लोग। और विश का मतलब शुभकामना देना, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, विश यू हैप्पी दिवाली बोलते हैं या हैप्पी होली बोलते थे, शुभकामना देने के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मे का प्रयोग जरूरी होता है इसमें, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें मे माइट का प्रयोग किया गया हो और लास्ट में जो होता है एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ हो, तो उसको हम लोग जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब जो होता है नेक्स्ट पार्ट में जो होता है हम लोग क्लॉज और जो होता है सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंट है इसके बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद जो होता है हम लोग क्लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो
लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो होता है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो होता हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे जो होता है फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होता है लिंक दिया हुआ है और जो हमारा प्रीवियस वीडियो उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में भी जो होता है लिंक दे दिया गया है। धन्यवाद।